महामानव इस धरती पर अवतीर्ण हुए। 2 अक्टूबर 1869 इस पावन दिन पर मोहनदास करमचंद गांधी इनका जन्म हुआ। मानो सत्य, अहिंसा, शांति मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा इस धरती पर अवतरित हुई। महात्मा गांधी जो विश्व शांति के पुजारी, सत्यवादी, मानवता के महान उपासक, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले और अपने साथ लोगों को चलाने वाले सबके प्यारे बापूजी। अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कर को हटाने के लिए बापूजी ने लॉर्ड एरविन को पत्र लिखा था, जिसमें प्रमुखतः मैं ब्रिटिश शासन को शाप समझता हूँ, किंतु मेरी इच्छा नहीं है कि किसी भी अंग्रेज को हानि पहुंचे। ब्रिटिश शासन हम पर बहुत खर्चीली व्यवस्थाएं थोप रही है। मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूँ। समूची राजस्व पद्धति में सुधार करना होगा। इसका उद्देश्य किसानों का भला होना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने अब तो नमक पर भी कर लगा दिया। यह बहुत गलत बात है। इसका कड़ा विरोध हम अहिंसा के मार्ग से करेंगे और मेरे भीतर यह विश्वास है कि अहिंसा ही ब्रिटिश सरकार की संगठित हिंसा को रोक सकती है और यही अहिंसा हम आंदोलन के द्वारा प्रकट करेंगे। सबसे पहले यह आंदोलन साबरमती के सदस्यों तक ही सीमित रहेगा। आखिर में यही आंदोलन सभी जनता का होकर रहेगा और इसमें जो चाहे सम्मिलित हो सकेगा। जोरों की भूख लगी है, कुछ स्वादिष्ट खिला दे। और आगे भी एक अरे सुनती हो, आंखें फूट गई है क्या? क्या हुआ जी? ये कैसा खाना है? इसे तो जानवर भी ना खाए। क्या हुआ? मिर्च कम है क्या? अरे बुद्धू, नमक कहाँ है? नमक? कहाँ से लाई नमक? उन अंग्रेजों ने उसको भी महंगा कर दिया। ये भगवान, अंग्रेज तो खून ही पीते जा रहे हैं। कम से कम नमक तो छोड़ देते, उस पर भी कर लगा दिया है। डरो मत, बापूजी सब ठीक कर देंगे। अब पता नहीं वो दिन कब आएगा। सुना है बापूजी साबरमती से दांडी यात्रा शुरू करने वाले हैं। सच? भाग्यवान। सच, बापूजी हमेशा किसान का भला चाहते, हमें जाना चाहिए। किंतु मैंने सुना है बापूजी सिर्फ आश्रम वासियों को ही यात्रा में लेकर जा रहे हैं। कम से कम इतिहास निर्माण के क्षण तो साक्षीदार बन सकते हो। घर बैठे बैठे कोई स्वराज्य देगा क्या हमें? तुम सच कहते हो भगवान। तो मैं कल निकलूं? कल क्यों? आज ही निकलो।
तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। आखिर बात में किसकी हूँ? चलना है सच पर तुझको अगर तेरा ये अरमान है। चलना है सच पर तुझको अगर तेरा ये अरमान है। कर बुलंद खुद को बुलंद ये राह आसान है। कर बुलंद खुद को बुलंद ये राह आसान है। चलना है आप सभी लोगों का उत्साह देखकर मुझे लगता है कि अब हमें जल्द ही स्वराज्य मिलेगा। संपूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव तो पास हो गया। अब मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हम कैसे पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करें। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मेरे पास है आश्रम और आप लोगों को ही मैं जानता हूँ। लेकिन एक बात है, जब युद्ध होता है तो तब उसमें बड़ा अनुशासन होता है। अहिंसा तो युद्ध से भी बढ़कर है। तो हमारे इस अहिंसात्मक आंदोलन में भी हमें कड़े अनुशासन की आवश्यकता होगी। 12 मार्च 1930 को सुबह 6:30 बजे अपने 78 साथियों के साथ बापूजी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। इसको अपवित्र मत करना। इसमें थोड़ी सी भी हिंसा न आने देना। तन मन समर्पित करना है। जब तक हिंसा करने वालों के हाथ स्वयं ही झुककर तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तब तक सत्याग्रही को धैर्य और निष्ठा से प्रसन्नता रखनी है। टिक सके संकल्प पर, तू सत्य के विकल्प पर। फिर गांधी सा है संत तू बुद्ध सा महान है, कृष्ण सा ये तेज भी, गीता सा भी ये ज्ञान। चल राह पर सच में सच को बुरा समान, चल राह पर सच में सच को बुरा समान। सच राह है, सच राह है, सच गीत है, सच गीत है, सच गीत भी, सच गीत भी, सच गीत भी आसमान।
देखना साथी, अब ये 78 की टुकड़ी देश का चेहरा बदल देगी। अरे भाई, बापू सत्य के पुजारी हैं और जहाँ सत्य है वहाँ सदा विजय होती है। क्या इस आंदोलन से गोरे झुक जाएंगे? अरे झुकना ही पड़ेगा। देखा क्यों उठाकर इस जनसागर को, गोरे डर जाएंगे। अरे नहीं नहीं, अब तो बह जाएंगे गोरे। अरे लोगों की भीड़ को तो देखो, लग रहा है जैसे सागर बापू के पीछे उमड़ कर आ रहा है। बहुत हो गया, अब आजादी लेकर ही लौटेंगे घर। लेकिन भाई मुझे एक शंका है। हाँ तो पूछिए। दांडी यात्रा नमक के लिए ही शुरू हुई है क्या? अरे बाबा, 11 मांग पत्र बापूजी ने वायसरॉय लॉर्ड एरिन को सौंपा थे। उसमें प्रमुखता यह मांग थी कि भारतीय किसान पर लगाया गया कर कम किया जाए, भारतीय किसान को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिले तथा भारतीय व्यापारियों पर थोपा गया आयात निर्यात का शुल्क कम करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नमक पर लगाया गया कर कम किया जाए। इसके लिए बापूजी ने 11 मार्च तक का समय दिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। इसीलिए 12 मार्च से बापूजी ने दांडी यात्रा शुरू की है। अच्छा, तो इसीलिए शुरू की है दांडी यात्रा। अरे ये गोरे है ही ऐसे निर्दयी और निष्ठुर। यह बापूजी की राष्ट्र नीति है। शांति और अहिंसा के साथ इतिहास के पन्ने बदल देंगे, देखना तू। इस महान क्षण का साक्षीदार बनना चाहते हैं, इसीलिए तो हम सब यहाँ आए हैं। सूरत की सभा कौन भूल सकता है? 1 लाख कांग्रेस के स्वयं सेवकों की सभा। महादेव भाई देसाई जी के भाषण के बाद राशि बरसना बंद ही नहीं हुई। अरे कभी देखा था, ये सेठ लोग भी इतना दान दे सकते हैं। सभी ने अपने जेवर, गहने, अंगूठी सब दान कर दिया। वो स्वराज चाहिए था, चाहे बलिदान ले लो। एक बात तो माननी पड़ेगी, इन सूरत वालों को देखकर अहमदाबाद के सेठ भी पीछे नहीं थे। लगता है हमें जल्दी स्वराज मिलेगा। अब वो दिन दूर नहीं, यहाँ एक भी गोरा नहीं दिखेगा। अरे ये सब बापूजी का कमाल है। सरोजिनी नायडू जैसे कितने महान लोग जुड़े हैं। और नहीं तो क्या। देखो भैया, मनुष्य को सिर्फ सही दिशा में लेना चाहिए, मंजिल अपने आप मिल जाती है। अरे पूरा हिंदुस्तान पहुंचा लग रहा है, तो हम क्यों पीछे रहे? हिंदुस्तान ही नहीं, वाकर जैसे कई विदेशी पत्रकार भी यहाँ पहुँचे हैं। बापूजी की दांडी यात्रा का समाचार अपने अपने देश पहुँचा रहे हैं। हम सब सचमुच भाग्यशाली हैं। अब ये दांडी यात्रा हम सब की है, आजादी लेकर ही रहेंगे। हाँ हाँ, आजादी लेकर ही रहेंगे। अरे चलो चलो, अरे भैया तुम भी चलो, बापूजी दांडी पहुँचने वाले हैं, समय पर चलो। चलो चलते हैं बापू के साथ। तो चलो भी। बापूजी की जय। 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 ये नमक हिंदुस्तान के सागर के पानी से बना हुआ है और इस पर सिर्फ हम हिंदुस्तानियों का ही अधिकार है। आज मैं और मेरे साथी इस नमक कानून को तोड़ रहे हैं। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी जगह वापस जाएंगे और इस नमक आंदोलन को जारी रखेंगे। इस नमक आंदोलन के द्वारा हम संपूर्ण विश्व को सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का संदेश देंगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सत्य और अहिंसा से स्वराज प्राप्त कर सकते हैं, इसका आत्मविश्वास दांडी यात्रा से भारतवासियों में आया। सचमुच स्वतंत्रता प्राप्ति का एहसास और खुशी का बिगुल अब हर घर से बजना शुरू हो गया है। अब वो दिन दूर नहीं, सूरज की पहली किरण मुस्कुराते हुए हमें और आने वाली पीढ़ियों को सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह से सदैव प्रकाशमान कर देगी। यह इतिहास केवल एक महापुरुष ने रचा है और वह है महात्मा गांधी।